Hello students, welcome to this video. In this video we are going to know about some rules for the multiplication and division along with the example and its solution. Okay, तो चलो देखते हैं. The very first rule is for the multiplication purpose. The multiplication of two or more numbers is anti-logarithm of the sum of logarithm of these numbers. तो इस रूल पे से क्या हम लोगों को समझेगा, दैट इज जब हम लोगों को कोई नंबर कोई वैल्यू दी गई है और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन कहा गया है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें एडिशन करना ज़रूरी है. सो एक सिंपल सी बात याद रखी है, if we have to find the value of that number or the log value of that number with multiplication operation, तो हमें उसका एडिशन करना है. So let's take an example for this one. यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, that is 10 into 10. So anti-log of logarithm कहा जाता है. इसके लिए anti-log into bracket log 10 plus log 10 is equal to as per the log table नंबर 10 का जो लॉग वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है इनटू द ब्रैकेट एंटी-लॉग इनटू ब्रैकेट 1.0000 प्लस लॉग 10 का फिर से एक और बार आएगा वैल्यू 1.0000. देन एंटी-लॉग ऑफ एडिशन कर दिया इसका, दैट इज एंटी-लॉग 2.0000. अगर हम लोगों ने देखा एंटी-लॉग किस तरह से निकालते हैं उसका प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है. हमेशा ही एंटी-लॉग निकालते वक्त जो मेंटीसा का है उसका इन्वर्स हमें करना पड़ता है. इसके लिए डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो नंबर आया है, जो फ्रैक्शन होता है, उसी के आधार पर हमारा ये एंटी-लॉग वैल्यू निकलेगा. सो हियर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारे पास वैल्यू है 0000. सो अकॉर्डिंग टू द एंटी-लॉग 0.00 का वैल्यू आता है 1000 एंड जो एंटी-लॉग आया है 2 इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस वैल्यू. तो जब हम लोग लॉग फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट वैल्यू, तो उसमें +1 करने के बाद में जितना डिजिट आएगा उतने डिजिट काउंट करने के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा. अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 2 + 1 दैट इज 3. तो लॉग वैल्यू में डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करते वक्त, डिटरमाइन करते वक्त हम 3 डिजिट के बाद में ये डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज 100.0. Okay, I hope student you understand it. Now let's take a look on rule for division. To obtain the division of any two numbers, the log of the denominator is subtracted from the log of the numerator and the antilog of the difference is found out. The value so obtained is the required answer. Now let's take example. Here is a value or the equation is given, that is 25 divided by 5. Now antilog of 25 divided by 5 is equal to antilog into bracket log 25 minus log 5. जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा था कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना है तो उसमें एडिशन करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम में, उसी तरीके से अगर हमें डिवीजन करना है तो हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. बस ये दो चीज़ें हमेशा के लिए याद रखें. मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन कर दो, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन कर दो. सो अकॉर्डिंग टू दैट law, antilog is antilog into bracket log 25 minus log 5. Now log 25 का वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त हमारे पास आया, दैट इज यहाँ कॉमा आ गया, 1.3979 माइनस log 5 का हमारे पास वैल्यू आया 0.6990. Now in that sense हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 0.6989. So 0.6989 is what the value or the difference of the two log values. Okay, now जो difference है उसका एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए 0.6989 का एंटी-लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दैट इज फ्रैक्शन के बाद जो नंबर है उन नंबर का हम एंटी-लॉग निकालेंगे. So 69th रो एंड 8th कॉलम और 9
कॉलम जो आएगा वो आएगा मीन डिफरेंस का. अकॉर्डिंग टू दैट वी गेट द वैल्यू दैट इज 5000 5000. Okay, now where we have to insert the decimal point, उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक. सो एंटीलॉग वैल्यू जो है 0.6989 का, उसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है 0. सो 0 प्लस 1. ओके, 0 प्लस 1. तो हमारा जो वैल्यू आया 5000, तो इस वैल्यू में हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट ऐड किया और इंसर्ट किया एक डिजिट के बाद में. सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर लॉग इज 5.000. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है. ओके, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी आफ्टर दैट वॉचिंग द वीडियो. चलो एक और काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों भी एक साथ ऑपरेशन हम लोगों को करना है. ओके, नाउ हियर वी हैव टू गो फॉर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन यूजिंग लॉग टेबल. ओके, तो चलो लॉग टेबल के हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा है इस इक्वेशन को, वी हैव एक्चुअली अ इक्वेशन दैट इज 92.21 इंटू 8.76 का स्क्वायर. ओके, 8.76 पावर 2 डिवाइडेड बाय 24.61. इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है. नाउ स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे. टेकिंग अ लॉग ऑन अ बोथ साइड, दैट इज लॉग n. n इज व्हाट, हम लोगों को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट द n. सो लॉग n इज इक्वल टू लॉग, और ये पूरा ब्रैकेट हम लोग इस वैल्यू के लिए डाल देते हैं, दैट इज 92.21 इंटू 8.76 रेज टू डिवाइडेड बाई 24.61. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ एंड कोशेंट लॉ. प्रोडक्ट लॉ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो लॉ बताया गया वो. कोशेंट लॉ का मतलब होता है डिवीजन के लिए जो लॉ बताया गया वो. ओके, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड कोशेंट इज division. Fine student, I hope you remember all the words. Okay, now उस हिसाब से क्या होगा. So log n is equal to log 92.21 plus 8.76 raised to, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसके लिए यहाँ पे एडिशन किया, और 24.61 ये जो डिनोमिनेटर है ये आ गया सब्ट्रैक्शन करते हुए ऊपर, दैट इज माइनस लॉग 21, सॉरी मुझे 24 लिखना था लेकिन ये 21 हो गया. सो 24.61. ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड. आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. नाउ इसके आगे क्या करेंगे, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, दैट इज 8.76 रेज टू, तो पावर 2 हो गया. इसका मतलब लॉग जो है बेस 10 के साथ है लेकिन वो डबल हो गया है. ओके, तो वहाँ पे हमें जब ये पावर में आता है तो उसे मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी है. ओके, सो 8.76 को हम 2 log 8.76 एट बेस 10, ये हम इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे. Now according to that log n is equal to log 92.21 plus 2 log 8.76 minus log 24.61. Now here हम लोगों ने इसको log वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया. So log n is equal to log 92.21 का वैल्यू आया 1.9647 प्लस 2 इंटू log 8.76 का वैल्यू आया 0.9425 माइनस log 24.61 का वैल्यू आया 1.3911. Now in that case 1.964 plus 2 into 0.9425 का आंसर आया 1.8850. सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है वो, उसमें कोई भी अलग कुछ भी नहीं करना है, एंड माइनस 1.3911. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वेशन
जो सारे ऑपरेशन का रूल बताया गया है, दैट इज कि जो भी साइन सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पहले आता है उसका हमें पहले करना है, या फिर बेसिक जो रूल है दैट इज गो फॉर द एडिशन फर्स्ट एंड देन द सब्ट्रैक्शन। तो उस हिसाब से हम लोगों ने एडिशन कर लिया 1.9647 प्लस 1.8850 का, एंड द आंसर इज 3.8496 एंड माइनस जो हमारा डिनोमिनेटर का लॉग वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1.3911। सो अकॉर्डिंग टू दैट आवर आंसर इज log n is equal to 2.4586 आया। Now 2.4586 इसका मतलब है कि एंटी लॉग होता है जो लॉगरिथम का वैल्यू होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट एंटी लॉग ऑफ 2.4586 इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, वेरी गुड, 4586 ये जो फ्रैक्शन अमाउंट है, ये फ्रैक्शन अमाउंट हमें कंसिडर करनी है एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए। नाउ इनटू दैट 45 रो, 8th कॉलम एंड 6th कॉलम इन मीन डिफरेंस। ये अगर हम लोगों ने देखा तो हमारा आंसर आता है दैट इज 2875। वेरी गुड। अब इंसर्ट करना है डेसिमल पॉइंट को, तो वो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिया है 2, जो हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक का काम करता है। नाउ इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 में एक नंबर को ऐड कर दिया एंड वी गेट हाउ मेनी डिजिट, वेरी गुड, हम लोगों को मिले 3 डिजिट। सो आउट ऑफ 2875 ये जो 4 डिजिट है इसमें से 3 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट इंसर्ट किया, जिसकी वजह से आंसर आया 287.5। दिस इज व्हाट एक्चुअली द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मीन्स अगर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस प्रोसेस के साथ जा सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने सच में इसको समझा है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिए हैं। जस्ट गो थ्रू दैट इक्वेशन, सिंपल से है, फाइंड आउट करें वैल्यू को और प्रैक्टिस करते रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस के दरम्यान अगर आपको कुछ लगता है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है या फिर कुछ बातें क्लियर नहीं हुई है, तो फिर से एक और बार वीडियो देख लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए एंड थैंक यू।